हेलो बच्चों, सबको मेरा नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉमन पोटेंशियल इन कैपेसिटेंस फॉर क्लास 12। तो हेडिंग लगाइए कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल ऑफ ए टू चार्ज्ड capacitor connected in parallel। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये इन केस ऑफ योर कैपेसिटेंस कि हमारे पास दो कैपेसिटेंस है जिसको मैंने चार्ज कर दिया है, C1 है, Q1 है, V1। और एक और कैपेसिटेंस है, इसको भी कैपेसिटेंस C2 है, चार्ज Q2 है, पोटेंशियल 2। दोनों को अगर हम ज्वाइन कर दें पैरेलल, क्लियर? तो व्हाट विल बी द कॉमन पोटेंशियल? कॉमन पोटेंशियल क्या होगा? क्लियर? अंदर एनर्जी, इसके पास एनर्जी कुछ होगी, इसके पास कुछ एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी बिफोर कॉम्बिनेशन एंड आफ्टर कॉम्बिनेशन टोटल एनर्जी। क्या एनर्जी इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा और सेम रहेगा? तो हम लोग इस टॉपिक को देखने जा रहे हैं। क्लियर? तो पहले आप इसको बना लीजिए और एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे। डिराइव द फार्मूला। ओके, बनाइए इसको। यस, तो बच्चों देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे और हम समझेंगे वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। Two capacitors with capacitance C1 and C2 are charged with potential V1 and V2। दो कैपेसिटर है C1 C2, उसको मैंने चार्ज कर दिया विथ पोटेंशियल V1 एंड V2 रेस्पेक्टिवली एंड देन कनेक्टेड इन पैरेलल। उसके बाद पैरेलल में कनेक्शन कर दिया। कैलकुलेट द कॉमन पोटेंशियल। आपको क्या कहना है? कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला डिराइव करना है अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। उसके बाद द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, उसके बाद द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। कितना एनर्जी स्टोर्ड है सिस्टम में, एंड द चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फ्रॉम इट्स इनिशियल वैल्यू। क्लियर ना? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट? आप इस वीडियो पॉज करके कोशिश करिए। ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट। तो दैट इज दिस इज वन कैपेसिटेंस। ये मेरा कैपेसिटेंस है, इसके कैपेसिटेंस C1 है, पोटेंशियल इसका V1 है, चार्ज इस पे Q1 है, पोटेंशियल V1 है। नेक्स्ट कैपेसिटेंस ये है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, पोटेंशियल V2 है, चार्ज Q2 है। दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया लाइक दिस। ओके बच्चों, we have considered two capacitor C1 and C2, charged Q1 and Q2 and potential V1 and V2. They are connected in parallel. Now what happened actually? When the charge redistribute, charge will redistribute. चार्ज redistribute होगा, कब तक होगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, राइट? इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम ना हो जाए, तो उस पोटेंशियल को हम कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। अंडरस्टैंड ना भाई? चार्ज Q1 है, Q2 है, V1 एंड V2 है, पोटेंशियल C1 एंड C2 है। तो जब हम इसको पैरेलल कनेक्शन करेंगे तो चार्ज विल रिडिस्ट्रीब्यूट। जब चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट होगा, कब तक होगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, उस पोटेंशियल को हम कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। तो व्हाट इज कॉमन पोटेंशियल? दैट इज व्हेन टू कैपेसिटर of C1 and C2 having charge Q1 and Q2 and potential V1 and V2 are connected in parallel, then
the charge will redistribute till the potential of each capacitor becomes V, that is common potential. ओके बच्चों, that is common potential. तो प्लीज इसको आप नोट कर लेंगे. Okay, I think you understand. Charge will redistribute till C1 and C2 becomes have same potential. Now, initially, बच्चों Q1 is equals to C1 V1 and Q2 is equals to C2 V2. Okay. So common potential. Common potential, that is V, we can write total charge by total capacitance. So total charge is Q1 plus Q2, that is total charge, and total capacitance is C1 plus C2, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो C1 plus C2 हो जाएगा टोटल कैपेसिटेंस. टोटल चार्ज इज Q1 plus Q2. So this is the first expression of common potential. Very important. इस पे आपका सवाल आ जाता है, राइट. दो कैपेसिटेंस आपको दे दिया है, 5 माइक्रोफेराड 10 माइक्रोफेराड. एक आपका चार्ज दोनों का दे दिया है, 10 माइक्रोफेराड 20 माइक्रोफेराड, राइट. 10 माइक्रोकूलम 20 माइक्रोकूलम. कह रहा है कि फाइंड द कॉमन पोटेंशियल. तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला. तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों. तो V इक्वल्स टू Q1 मतलब C1 V1 and Q2 मतलब C2 V2 by C1 plus C2. This is also very important expression. Common potential. Clear? Note it down. Okay. तो ये तो कॉमन पोटेंशियल हो गई. तो आफ्टर शेयरिंग, क्या शेयरिंग? चार्ज. आफ्टर शेयरिंग मान लेते हैं जो चार्ज यहाँ पे बचा दैट इज Q1 डैश और यहाँ पे चार्ज बचा Q2 डैश. तो आफ्टर शेयरिंग let Q1 dash and Q2 dash be the charge on C1 and C2. Clear? So Q1 dash is equals to C1 V, common potential, and Q2 dash is equals to C2 into V, common potential. Therefore, Q1 dash by Q2 dash is equals to C1 by C2. That means, so after common potential, the charge is directly proportional to the capacitance. After common potential, जब common potential attain कर जाएगी तो जो चार्ज स्टोर में होगा that is directly proportional to the capacitance. कैपेसिटेंस ज्यादा है तो ज्यादा चार्ज स्टोर करेगी, कम है तो कम चार्ज स्टोर करेगी. प्लीज नोट इट डाउन. यस, so that is the after sharing the charge is distributed in the ratio of the capacitance. Right? The charge is distributed in the ratio of the capacitance. Clear? Now,
when there is a redistribution of charge, then there is loss of some energy loss तो होना ही है, right? As such in the form of heat. तो हम अब क्या निकालेंगे, एनर्जी लॉस निकालेंगे। बच्चों इस सिस्टम में एनर्जी लॉस कब का होगा, बिकॉज इस सिस्टम में चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो चार्ज जब रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ हीट, दैट इज द एनर्जी लॉस। तो एनर्जी लॉस is equal to initial energy minus final energy Okay. Now what is initial energy? The initial energy मान लेते हैं EI से लिखते हैं, EI, so that is the half C1 V1 square plus half C2 V2 square. That is the initial energy. And what is the final energy? Final energy half net capacitance is C1 plus C2 and net common potential is V square. Final energy EF is equals to half C1 plus C2 V अभी हमने निकाला था, that is C1 V1 plus C2 V2 by C1 plus C2. That is the final energy. Please note it down, बच्चों। Okay, बच्चों, so final energy, initial energy is half C1 V1 square plus half C2 V2 square. Final energy is half C1 plus C2 V square. Common potential V, so that is ये V square होगा बच्चों। इसको हम थोड़ा सॉल्व कर दें, एक कैंसिल हो जाएगा, तो हमको यहाँ पे मिलेगा C1 V1 plus C2 V2 होल स्क्वायर बाई, एक कैंसिल हो गया, तो C1 plus C2, दिस इज फाइनल एनर्जी। तो एनर्जी लॉस इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल मतलब ये वाला माइनस फाइनल मतलब ये वाला। तो लेट अस पुट द वैल्यू एनर्जी लॉस, मैं इसको मिटा ही रहा हूँ अभी। Energy loss in energy is equals to initial energy half C1 V1 square plus half C2 V2 square minus final energy C1 V1 plus C2 V2 का whole square by C1 plus C2. That is the loss in energy. Okay? अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, खुद करिए, तो आप सिंप्लीफाई कोशिश करिए। यस, क्लियर बच्चों? यहाँ हाफ तो रहेगा ही बच्चों, हाफ इज देयर, हाफ फैक्टर इज देयर, दैट इज 1/2 इज देयर, एनर्जी लॉस। सो दैट इज, हम अगर हाफ कॉमन ले लें बच्चों, राइट, आई विल टेक हाफ कॉमन, सो आई गेट C1 V1 square plus C2 V2 square minus C1 V1 plus C2 V2 का होल स्क्वायर बाई C1 I get this, okay? और सॉल्व करते हैं इसको, 2 into ये हो जाएगा C1 plus C2, दिस into दिस आ जाएगा, और I can write this C1 plus C2 into C1 V1 square plus C2 V2 square, ये हो गया, राइट। और इसमें हम करेंगे तो माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर। क्लियर बच्चों? दैट इज द एनर्जी लॉस।
Now you open it, this into this into this into this into this, then a plus b whole square, and you solve it. करिए इसको. Yes. तो बच्चों दिस इज द लॉस इन एनर्जी, दैट इज इनिशियल एनर्जी हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस ये फाइनल एनर्जी हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर बाई C1 प्लस C2. हमने क्या किया, हाफ कॉमन ले लिया, वी गेट दिस एक्सप्रेशन. क्लियर. अब यहाँ पे 2 इंटू C1 प्लस C2 एंड देन दिस इंटू दिस, जो हम एलसीएम मेथड तो क्रॉस करते हैं, माइनस दिस इंटू दिस, वी गेट दिस. नाउ इसको हमने ओपन कर दिया एक एक को, आई गेट दिस वन. ओके, a प्लस बी होल स्क्वायर, वी ओपन इट. तो इसमें देखेंगे आप दिस एंड दिस विल गो, सिमिलरली और दिस एंड दिस विल गो. So you will get C1 C2 V2 square plus C1 C2 V1 square minus 2 C1 C2 V1. अब इसमें से C1 C2 को बाहर निकाल लिया, we get this expression, ultimately this expression. Now this we can write a minus b whole square. So energy loss is equals to C1 C2 by twice of C1 plus C2 into this, we can write V1 minus V2 whole square. V1 minus V2 whole square. Note it down. ओके बच्चों, तो दैट इज आवर एनर्जी लॉस. एनर्जी लॉस को हम ऐसा भी लिखते हैं डेल्टा यू. एनर्जी लॉस इज इक्वल्स टू दैट इज हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर. वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला. तो बच्चों इसमें ये स्क्वायर है, इट इज पॉजिटिव, इट इज स्क्वायर, दिस टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव. दैट मीन्स देयर इज ऑलवेज लॉस इन एनर्जी, दैट इज देयर इज ऑलवेज लॉस इन एनर्जी, लॉस इन एनर्जी. when we combine two capacitors of capacitors C1 C2, charge Q1 Q2, potential V1 V2, then there is always a loss of energy, and that loss of energy is given by half C1 into C2 by C1 plus C2 V1 minus V2 whole square. And